आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है सारणी से माध्यिका ज्ञात करिए। हमें वर्ग अंतराल तथा बारंबारता दी गई है जिसकी सहायता से हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ग अंतरालों को देखिए, यह सतत हैं। वर्ग अंतराल सतत हैं, किंतु इनके प्रत्येक वर्ग अंतरालों के बीच का जो अंतर है वह समान नहीं है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए हमें इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वर्ग अंतराल सतत हो तो हमें उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं होती, भले ही उनके अंतराल अलग हो। तो यहाँ पे इसे हल करते हैं। तो यहाँ से माध्यिका का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो माध्यिका का सूत्र देखिए, माध्यिका सूत्र ME बराबर ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है L धन N/2 ऋण CF बटा F गुणा H। जहाँ L क्या है दोस्तों? तो L है हमारा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। N क्या है? हम N है कुल बारंबारताओं का योग। CF है माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता। H क्या है? H है माध्यिका वर्ग का वर्गों का अंतर और F है माध्यिका वर्ग का बारंबारता। तो इन सभी का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो जिसके लिए हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से पहले ये जो यहाँ पे क्या है, वर्गांतर है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल यदि सतत हो और वर्गों का अंतर, उनका अंतर वर्ग और वर्गांतर असमान हो तो उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं होती। हम इसे ऐसे ही हल करेंगे। अगर इसके वर्ग वर्ग अंतराल सतत नहीं होते तो हम इसे पहले सतत करते, लेकिन यहाँ पहले से सतत दिए वर्ग अंतराल, लेकिन किंतु इनके वर्ग अंतर जो है वो समान नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसे हल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे इस प्रकार से, जिसमें 3 स्तंभ होंगे हमारे मानों के। सबसे पहले क्या आएगा? ये आएगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद क्या आएगा दोस्तों? ये आएगी हमारी जो दी गई है हमें बारंबारता, तो बारंबारता, और अंतिम में आएगी संचयी बारंबारता यानी CF, ये आ जाएगा। तो अब हम इन्हें हल करते हैं। तो वर्ग अंतराल है 0 से 5, फिर 5 से 6, फिर 6 से 9, 9 से 12, 12 से 14, फिर 14 से 18 और 18 से 20 और फिर 20 से 24। तो देख सकते हैं आप, इनके वर्गों का अंतर समान नहीं है, किंतु यह सतत है। अब बारंबारता लिख लेते हैं। तो यह 3, 2, 7, 5, 16, 12, 15 और अंतिम 20। अब ये बारंबारताओं का हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। तो दोस्तों संचयी बारंबारता क्या होती है? किसी भी वर्ग के लिए शुरुआत से, मतलब 0 से लेकर उस वर्ग तक के अंतिम उच्च मान तक के जो कुल बारंबारता होती है उसका योग क्या कहेगा? संचयी बारंबारता। तो 0 से 5 कितनी है बारंबारता? 3, तो इसकी संचयी बारंबारता भी हो जाएगी 3। फिर 5 से 6, मतलब 0 से 6 तक के जितने कुल बारंबारता होंगे उनका योग क्या होगा? उसका संचयी बारंबारता। तो यहाँ से देखिए इस वर्ग के लिए क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता? 3 धन 2, मतलब पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता धन इस वर्ग की बारंबारता, ये हो जाएगा। इसी प्रकार इन्हें जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, फिर 5 और 7 दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 12। यही इसी प्रकार क्रिया निरंतर चलेगी। तो 12 और 5 17, 17 और 16 ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 33, 33 और 12 ये हो जाएगा 45, 45 और 15 ये हो जाएगा 60, 60 और 20 80। तो कुल बारंबारता यह हमारी कुल आवृत्ति क्या आ गई? n का मान कितना आ गया? 80। n का मान 80 आ गया, तो n/2 कितना आएगा? 80/2 यानी 40। तो दोस्तों 40 आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमें n/2 से हमारा माध्यिका वर्ग निकालना है, वो माध्यिका वर्ग पता चल जाएगा। तो माध्यिका वर्ग, चूंकि माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता होती है उसके सापेक्ष वो हमें निकल जाएगी कि संचयी बारंबारता n/2 से ठीक अधिक वाली
संचयी बारंबारता होगी, की संचयी बारंबारता होगी। तो n/2 से ठीक अधिक कौन सा है, तो ये 40 है, तो 40 से देखिए ठीक अधिक कौन सा है, 45। तो मध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होगी, 45। तो यहाँ से मध्यिका वर्ग हमें क्या मिलेगा, 14 से 18। तो दोस्तों मध्यिका वर्ग का मतलब क्या है, मध्यिका वर्ग का अर्थ ये है कि जो हमारी माध्यिका होगी वह इन्हीं के बीच होगी। तो यहाँ से माध्यिका वर्ग क्या आ गया, ये आ गया 14 से 18, मतलब मध्यिका इन्हीं के बीच होगी। अब इसके सापेक्ष निम्न मान निकाल लेते हैं। तो L क्या है, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। L कितना आ गया, 14। मध्यिका वर्ग की बारंबारता F कितना होगा, 12। मध्यिका वर्ग का संचयी बारंबारता मतलब मध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता, उसे लेंगे हम CF बराबर 33। फिर हमें क्या निकालना है, मध्यिका वर्ग के वर्गों का अंतर, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा 18 ऋण 14 कितना आएगा, 4। ये कितना आएगा, 4। इसी प्रकार n का मान तो हमें पता है, तो n/2 कितना है, 40। अब इन्हें सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। तो मध्यिका का सूत्र हमने देखा है, यहाँ से क्या हो जाएगी, माध्यिका ME, माध्यिका ME बराबर हो जाएगा L धन n/2 ऋण CF बटा F गुणा H। मान रखेंगे, L का मान है 14 धन n/2 का मान है 40, CF का मान है 33, F का मान कितना है 12 गुणा H का मान है 4। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, यही आएगा। फिर यहाँ से 14 धन, ये हो जाएगा 14 धन 40 में 33 घटाने पे कितना आएगा, 7/3, यही होगा 7/3। तो हल करते हैं, 14 धन, इसे हल करने पे तो दोस्तों 7 को 3 से भाग देने पे क्या आएगा, 2.33, यही आएगा। तो इसका मध्यिका कितना आ गया, 16.33। तो हमारी मध्यिका ME बराबर कितना होगा, 16.33। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।